नमस्कार, मैं धनराज गर्ग और आज आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी आवाज़ कार्यक्रम लेकर। और आज हम बात करेंगे सुरक्षा की, क्योंकि देखिएगा कि जो त्योहारी सीज़न है वो नज़दीक आ चुका है और त्योहारी सीज़न में मार्केट में यानी कि बाज़ारों में काफ़ी भीड़ देखने को मिल सकती है। और मैं इस समय जो मौजूद हूँ राजधानी देहरादून का जाना माना बाज़ार पलटन बाज़ार में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि त्योहारी सीज़न नज़दीक आते आते कहीं ना कहीं भीड़ जो है बाज़ारों में दिखने लगी है। और तमाम लोग जो है बाज़ारों में अपनी ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि तमाम जो त्यौहार हैं, चाहे हम करवा चौथ की बात करें या फिर दीपावली की बात करें या अन्य त्योहारों की बात करें, तमाम त्यौहार अब नज़दीक आ चुके हैं और उससे पहले कहीं ना कहीं बाज़ारों में भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करता हुआ भी नज़र आता है, क्योंकि देखेगा कि हाल ही में एसएसपी अजय सिंह ने तमाम जो कार्रवाई है यहाँ पर की थी, यानी कि अवैध तरीके से जो रेडी फड़ वाले हैं वो यहाँ पर लगाते हैं, उनको हटाने का काम एसएसपी अजय सिंह के द्वारा किया गया था। उसके साथ ही महिलाओं को सुरक्षा मिल सके उसके लिए भी कहीं ना कहीं लगातार कार्य किया जा रहा है। वहीं सरकार की तरफ से लगातार देखा जाए कि सरकार कहीं ना कहीं तमाम जो योजनाएं हैं वो जनता के लिए निकालती है। और यदि त्योहारों के सीज़न को देखते हुए बात करें तो कहीं ना कहीं त्योहारी सीज़न में जो सुरक्षा की दृष्टि से कहा जाए कि तमाम जो मार्केट जैसे पैलेस हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई है। तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि जो ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगे होने चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में कुछ मामले ऐसे भी निकल कर सामने आए थे कि जहाँ पर कुछ दंगे होने की संभावना बन गई थी कि कहीं पर लड़कियों को छेड़ा जाता है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पाती है। इसको लेकर काफ़ी बवाल राजधानी देहरादून में देखने को मिला था और जिसके बाद कहीं ना कहीं पलटन बाजार के अंदर एक पिंक बूथ यानी कि पुलिस का जो बूथ है वो भी बनाया गया है। उसका निरीक्षण भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी के निर्देशों पर कहीं ना कहीं जो एसएसपी अजय सिंह है उन्होंने निरीक्षण किया था और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो महिलाओं की सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए और तमाम जो रेडी फड़ वाले हैं उनका सत्यापन भी किया जाए और तमाम सत्यापन किया भी जाता है। वहीं हम जनता से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता किस तरह देखती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से जो पूरे कार्य करते हैं, यानी कि कहा जाए कि एक सुरक्षा की दृष्टि से जो पलटन बाजार के अंदर इस तरह की सुरक्षा की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की जाती है, तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं हम जनता से बात करें कि आखिर वो किस तरह देखते हैं इस सरकार के जो काम है काज हैं उनको किस तरीके से देखते हैं। क्या पलटन बाजार के अंदर वो सुरक्षा सुनिश्चित की गई है या नहीं की गई, उसको लेकर हम जनता से जरूर यहाँ पर बात करते हुए नजर आएंगे। वहीं देखिएगा कि लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो भी पलटन बाजार में गश्त करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो दिखाए कि किस तरीके जो पुलिस प्रशासन है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से जो पूरा पलटन बाजार है उसमें गश्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यदि उनको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति संदिग्ध है या फिर सड़क पर इस तरीके से अतिक्रमण किया गया है तो उसको हटवाने का प्रयास भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। और तमाम जो पुलिस प्रशासन है वो कहीं ना कहीं जो गश्त है वो पूरी बेखूबी अपनी जिम्मेदारी भी यहाँ पर निभाता हुआ नज़र आ रहा है। और हम बात करेंगे कुछ महिलाओं से भी कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए किस तरीके से वो देखते हैं। मैम, जिस तरीके से देखा जाए देखिए त्योहारी सीजन नज़दीक आ चुका है तो क्या लगता है पलटन बाजार में जो सुरक्षा होनी चाहिए महिलाओं की वो काफ़ी है? नहीं, काफ़ी नहीं है। पुलिस पहले से कर रही है लेकिन अभी इसमें और सुधार की ज़रूरत है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार निर्देश देते रहते हैं कि जो महिलाओं की सुरक्षा है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि कई मामले ऐसे भी हो चुके हैं उत्तराखंड के अंदर, आपने देखा होगा कि महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कोई ऐसा कठोर कानून बनाना होगा कि ताकि महिलाओं पर अत्याचार रुक सकें? देखिए, कानून बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक कि लोग खुद समझदार नहीं होंगे, है ना। ये हमारी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को समझाने की, अपने बेटों को समझाने की, है ना, कि उनको महिलाओं के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बेस लेवल पे काम करना पड़ेगा। कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। कानून तो बहुत बने हैं पर कितने अमल में आते हैं, कितने लागू होते हैं, सबको पता है। मैम, एक बड़ा सवाल ये है कि पलटन बाजार की यदि हम बात करें, एक पिंक बूथ भी बनाया गया है कि जिसमें पुलिसकर्मी भी वहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि महिलाओं के साथ कोई इस तरह का दुर्व्यवहार ना कर सके या फिर उनकी सुरक्षा को लेकर। तो क्या लगता है वो काफ़ी है या फिर कुछ और अन्य कोई आपकी तरफ से सुझाव है सरकार को? देखिए, पिंक बूथ एक अच्छा कदम कह सकते हैं, शुरुआत हुई है
लेकिन अभी इसमें और सुधार की ज़रूरत है। इसमें है कि टाइम टू टाइम पेट्रोलिंग पुलिस की ज़रूरी है पलटन बाज़ार में, ताकि जो शोहदे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा उनको डर लगे। ठीक है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो अत्याचार महिलाओं के ऊपर होते हैं उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को खुद भी समझना होगा कि अपने बच्चों को समझाएं कि किस तरीके से वो महिलाओं के साथ व्यवहार करें। उसके साथ ही देखेगा कि जो महिला अभी हमारे साथ थी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पलटन बाज़ार के अंदर हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद ज़रूर रहता है और पिंक बूथ भी यहाँ पर बनाया गया है, वो भी एक अच्छा कदम है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो लगातार हो, उसके लिए कहीं ना कहीं उन्होंने एक सुझाव हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को दिया है कि सरकार इस तरह का कोई सुझाव ऐसी समस्याओं से दूर हो कि जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं या अभद्रता होती है उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को एक ऐसा कदम उठाना होगा कि एक जो पेट्रोलिंग है पुलिस की वो बढ़ानी होगी, ताकि महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचार ना हो और महिलाओं के साथ अभद्रता ना हो। वहीं कुछ और लोगों से भी बात करें कि आखिर वो किस तरह देखते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर महिलाओं को लेकर सतर्क हैं और सख्त हैं और लगातार कहीं ना कहीं अधिकारियों को निर्देश देते हैं। मैम जी, आंटी एक मिनट, आप किस तरह देखते हैं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो लगातार सरकार उनको निर्देश देती है पुलिस वालों को कि महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्या सुरक्षा लगती है आपको यहाँ? हमें कुछ सुरक्षा नहीं लगती। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो ये भी कहने से मजबूर नहीं है, हालांकि वो कैमरे के आगे सामने आने से कहीं ना कहीं कतराती हैं, लेकिन वो ये ज़रूर कहती हैं कि जो सुरक्षा है वो बढ़ाई जानी चाहिए। वहीं कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बात करें। सर, जिस तरीके से देखा जाए कि त्योहारी सीज़न नज़दीक आ रहा है, तो त्योहारी सीज़न पर जो सुरक्षा की यदि हम बात करें, आप पलटन बाज़ार आए हैं क्योंकि लगातार देखा वो सही है सब कुछ, या किस तरह की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए? नहीं, देखिए गुंजाइश तो हमेशा रहती है इम्प्रूवमेंट करने की। और अभी क्योंकि देहरादून में कुछ बाहरी तत्व आ गए, थोड़ा क्राइम होता है, बाकी तो शांत जगह थी। लेकिन हाँ, पुलिस को अलर्ट रहने की, खास करके जो त्योहारी सीजन है, अभी आपका करवा चौथ आ रहा, फिर धनतेरस है ना, और अभी हाँ थोड़ा ट्रैफिक की व्यवस्थाएं भी देखें। यदि मुख्यमंत्री के कामकाज को देखें तो किस तरह देखते हैं मुख्यमंत्री जी के कामकाज, जो नियम बनाए गए हैं, तमाम निर्देश भी देते रहते हैं, कि तो कैसे लगता है मुख्यमंत्री जी का जो कामकाज? मुख्यमंत्री काम तो अच्छा लगता है, ठीक कर रहे हैं। क्या उससे खुश हैं आप? जी मुख्यमंत्री जी? हाँ, खुश हैं। मैम, आपसे बात करूंगा कि जो महिलाओं की सुरक्षा की बात यदि हम करें तो क्या लगता है पलटन बाजार में वो सुरक्षा मिल पा रही है? सीसीटीवी कैमरे हों या पुलिस की प्रशासन की जो तमाम जो कोशिशें रहती हैं। पलटन मार्केट में तो हम लोग आते नहीं हैं वैसे, मतलब मुझे यहाँ की व्यवस्था के बारे में, कैमरे वैमरे के बारे में ज़्यादा पता नहीं है मुझे। होनी चाहिए राजधानी हाँ होनी चाहिए, मतलब ना, क्योंकि इधर आना बड़ा मुश्किल काम होता है पलटन में, और वो इस समय ज़रूरी त्योहारों में आना पड़ता है इधर। तो ये क्या लगता है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्य कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, चाहे वो किसी भी योजना हो, महिलाओं के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाते हैं, क्या वो योजनाएं अच्छी लगती हैं आपको? और सबसे अच्छी योजना कौन सी लगी आपको? सबसे अच्छी योजना कौन सी है? या लखपति दीदी की योजना चलाई है। अच्छी है वो लखपति दीदी वाली, और कौन कौन सी है पता नहीं, याद नहीं आ रहा इस समय। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो तमाम तरह की योजनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से चलाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं उससे लोग खुश भी होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि देखिएगा कि महिलाओं के लिए भी तमाम तरह की योजनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की द्वारा चलाई गई हैं। चाहे लखपति दीदी योजना की बात करें या अन्य योजनाओं की बात करें, तमाम तरह की जो योजनाएं हैं वो उत्तराखंड के अंदर चलती हैं। उसका लाभ कहीं ना कहीं जनता को मिलता है और जनता अपनी आवाज़ को बुलंद भी करती हुई नजर आती है, क्योंकि जनता का कई सुझाव भी सरकार को होते हैं। और अभी देखिएगा कि पलटन बाजार की यदि हम बात करें, क्योंकि पलटन बाजार में जो त्योहारी सीजन होते हैं तो कहीं ना कहीं भीड़ सबसे अधिक देखने को मिलती है, और उससे पहले कहीं ना कहीं सरकार एक बैठक भी लेती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और सबको निर्देश भी देते हैं कि पलटन बाजार के अंदर जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि महिलाओं के साथ इस तरह की अभद्रता। और वहीं देखिएगा कि राजधानी देहरादून हो या फिर पूरे उत्तराखंड की मैं बात करूं, क्योंकि हाल ही में एक थूक जिहाद वाला जो मामला निकलकर सामने आया है, उससे कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता उत्तराखंड के अंदर फैलती हुई नजर आई थी, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कड़ा कदम उठाते हुए एक गाइडलाइन भी जारी की है और साफ तौर पर कहा है कि एक ऐसा अध्यादेश उत्तराखंड के अंदर वो लाएंगे कि जिसमें तमाम जो ऐसे कानून हैं वो बनाए जाएंगे कि लोगों का जो धर्म है वो भ्रष्ट ना हो। उसको लेकर भी हम लोगों से बात करें कि आखिर लोगों का क्या मानना है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कदम कितना सराहनीय है।
थूक जिहाद को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा कदम उठाया है कि अध्यादेश लाने की भी बात की गई है और कठोर कार्रवाई उन पर करने की बात की गई है, उसको लेकर आज जनता से हम कुछ बात करेंगे कि आखिर किस तरह का कदम वो मुख्यमंत्री का देखते हैं। विकास जी, जिस तरीके से देखा जाए कि जो मुख्य थूक जिहाद के कई मामले भी निकलकर सामने आए थे और जिसके बाद काफ़ी बवाल भी लगातार उठा था और आप लोगों ने भी उसकी आवाज़ उठाई थी, तो किस तरह देखते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये कठोर कदम जो उठाया गया है उन्होंने? देखिए, ये बहुत पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए था। इस प्रदेश की असमिति को बचाने की जिम्मेदारी सभी उन्हीं पर है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा, और ये उनका मजबूत प्रयास इसलिए होना चाहिए कि नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी इसको इम्प्लीमेंट करे। आप देखिए, क्या सुनियोजित षड्यंत्र नहीं है क्या? किस प्रकार से घिनौनी हरकतें कर रहे हैं और उनको जस्टिफाई करने के लिए मदरसे के मौलाना और मुफ्ती उनके पक्ष में हरिद्वार में एक बैठक करते हैं और वहाँ पर मौलाना कह रहे हैं नहीं, ये सुनियोजित एक टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम समुदाय को। अरे टारगेट तो बहुसंख्यक हिंदू समाज को किया जा रहा है भाई। थुका मुता खाने खिलाने वाले वो क्या विचार कर रहे हैं, किस प्रकार से वो हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए लगे हुए हैं, हमारी धार्मिक यात्राओं पर पथराव कर रहे हैं। ऐसी कोई एक यात्रा इनकी मुस्लिम बता दीजिए कि जिस पर हिंदुओं ने पथराव किया हो, किसी मंदिर से पथराव हुआ हो, कहीं ऐसा आप कहीं एक उदाहरण भी पूरे विश्व में नहीं दे पाएंगे। और पूरा अत्याचार इन्होंने मचा रखा है, आतंक मचा रखा है। 30 करोड़ 80 करोड़ लोगों के सर पर मूतने का प्रयास कर रहे हैं और ये बर्दाश्त नहीं होगा। और ये प्रदेश मुख्यमंत्री नहीं, हिंदुओं के द्वारा बनी हुई उन सभी सरकारों को सोचना होगा, क्योंकि हिंदू वोटों के बल पर वो बनती हैं। 50 अरब रुपया कश्मीर में लगाने के बाद भी आज पत्थरबाज ऐसे ही है। विकास जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के महेंद्र भट्ट, उनका बयान आया था कि उत्तराखंड का मुसलमान ऐसा नहीं है जो इस तरह की हरकत करेगा, ये बाहर से आए हुए लोग हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं। साहब, ये उनकी मानसिकता सिर्फ गद्दी पर बैठकर ही करने की है, वरना देख रहे हो सकल विश्व में मजबूरी है, लाचारी है। सिर्फ एक मजहब के कारण दुनिया पर विपदा भारी है और जाग नहीं पाए यदि हम तो जीवन भर पछताना होगा। और उठो सनातन के विरोध, तुम्हें अपना धर्म बचाना होगा। इसलिए समाज खुद उठ रहा है, युवा उठ रहे हैं, हिंदू समाज सनातनी जाग रहा है। संघर्ष उसका ही रह गया है। सत्ता के लोभी लालची लोग तो अपनी गद्दी बचाने के लिए ये इनके प्रकरण इस समाज को इसी प्रकार से अलग अलग दिग्भ्रमित करते रहेंगे, लेकिन वास्तविकता हिंदू समाज जान चुका है कि उसके साथ किस प्रकार का छल किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री समझ गए, प्रदेश अध्यक्ष क्या बोलेंगे, बोलते रहे वो जो भी बोलते हैं, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए सत्ता सिर्फ उनकी हिंदू ही स्थापित करता है। हम मेहनत करते हैं, अपने आप को भी दांव पर लगाते हैं सिर्फ किस लिए, उनकी सत्ता बनी रहे, लेकिन सत्ता पर बैठने के बाद वो दोगला व्यवहार करेंगे, बिल्कुल नहीं चलेगा। अब तो सिर्फ हिंदू हित सर्वोपरि रखें, यही मान्य है। नहीं, देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार योजनाएं भी चलाते हैं और उन योजनाओं का लाभ जो है हिंदू को भी मिलता है, मुसलमान को मिलता है, यानी कि प्रत्येक जाति को मिलता है। लेकिन वहीं यदि हम आयुष्मान की बात करें, आयुष्मान में कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा लाभ ले रहे हैं वो मुस्लिम लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मुस्लिम ये कहते हैं कि जो सरकार है ये हिंदुओं की है, तो इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, आपने कई वीडियोज़ भी देखे होंगे, सोशल मीडिया पर डले हुए हैं बहुत, और केंद्र सरकार की सबसे ज़्यादा योजनाओं से लाभान्वित होने वाला यही अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम समाज या अल्पसंख्यक के नाम पर भी मुस्लिम आयुष्मान के जितने भी लाभ हैं, आप जो रहने के लिए इस निवास दे रहे हैं उनके सबसे ज़्यादा लाभ है। महीने का राशन है, 1.5 कुंटल 2-2 कुंटल भारी भरकम परिवार फ्री का माल खा रहे हैं। उसके बाद जब वोट देने की बात आती है तो कहते हैं मोदी योगी को वोट नहीं देंगे। तो वो क्या समझते क्यों? 50 अरब रुपया कश्मीर में लगा चुके हैं पत्थरबाजों के ऊपर। वो पत्थरबाज आज भी पत्थरबाजी है, उनकी मानसिकता नहीं बदली। वो बदलेगी कैसे? क्योंकि जहाँ पैलेट गन का उपयोग होना था वहाँ आपने पैसे से उनका मुंह बंद कर दिया, उनको बड़ी बड़ी योजनाओं को लाभ दे दिया, लेकिन आज भी उनके जेहन में भारत विरोधी मानसिकता पनप रही है। और वो मानसिकता तभी हटेगी जब उनको मजबूती के साथ आप दमन करेंगे, जिस प्रकार इजराइल कर रहा है, जिस प्रकार अन्य चीन में देखिए ना, वहाँ पर क्या स्थिति इनकी करी। और यही स्थिति होनी भी चाहिए। इनको लोकतंत्र में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। इनका वोटिंग का अधिकार खत्म करें, वक्फ बोर्ड पूरी तरह समाप्त करें। वोटिंग का क्या मतलब है? आप वक्फ बोर्ड की वोटिंग करा रहे हैं, काहे की वोटिंग भाई? सीधा एक ऐसा कानून जो आपके ऊपर, हिंदुओं के ऊपर थोपा गया, देश के ऊपर राजनीतिक रूप से थोपा गया, उसको हटाने में आप इतना विलम्ब क्यों कर रहे हैं? जनसंख्या नियंत्रण पर आप विलम्ब क्यों कर रहे हैं? आप इसकी चर्चा तक नहीं कर रहे। आप हिंदुओं को मरवाने घटनाने में लगे हो। बहराइच की घटना आपके सामने हुई, नखून तक बच्चे के खींच लिए गए, जबकि ऐसी घटनाएं पहले भी घटी है, इनके द्वारा भी की गई है, लेकिन हिंदू समाज ने कानूनी कार्रवाई की मांग की।
तो ये बड़ा चिंता का विषय है। और मैं इसी में कहूँगा, थुका मुता खिलाने वालों से क्यों व्यवहार हमारा हो, और गो हत्यारों का गोरक्षक से कैसा भाईचारा हो। तो ये भाईचारा कभी नहीं हो सकता और किसी हाल में नहीं हो सकता। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इन्होंने बात कही है कि जो गौ हत्या करते हैं उनसे भाईचारा बिल्कुल नहीं हो सकता। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कदम है उसको ज़रूर सराहा गया है, लेकिन उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि ये कदम कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पहले उठा लेना चाहिए था। और अध्यादेश बनाने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। अध्यादेश तो ज़रूर बनेगा, लेकिन उसमें जो कानून है, जो धाराएँ हैं वो सख्त हों, उसके लिए भी कहीं ना कहीं लगातार आवाज़ उठती हुई नज़र आ रही है। सर, आपके पास आऊँगा और आपसे जानूँगा कि आप किस तरह देखते हैं मुख्यमंत्री के जो फैसले हैं, लगातार कठोर फैसले मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। तो जो अभी थूक देहात का जो मामला भाई साहब ने भी बताया, तो किस तरह देखते हैं मुख्यमंत्री जी का एक कदम? मुख्यमंत्री तो ठीक है, मुख्यमंत्री जी हमारे ठीक हैं, लेकिन उनके जो फैसले हैं वो गलत है। ये मोमडन जो है ये हमारे ऊपर हैवी हो चुके हैं बिल्कुल। और ये नहीं कि यूपी के मोमडन ऐसे हैं, देहरादून के, ये कौम ही एक ऐसी है कि पूरी हैवी हो चुकी है। और इनका एक ही मकसद है कि हिंदुओं को परेशान करो, बाकी कुछ नहीं। तो क्या हिंदू राष्ट्र बनने में भी समय लगेगा? क्या बनना चाहिए? किस तरीके से बनेगा? हिंदू राष्ट्र तो बनना ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो है ही क्या, ये शुरू से हिंदुस्तान है। ये जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना तो शुरू से हिंदुस्तान है ये, तो हिंदू राष्ट्र बनने में देर कैसे? जब इसका नाम ही हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र है। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि अभी आप सरकारी विभाग देख लें, सभी सरकारी विभागों में कहीं ना कहीं लगातार देखें तो हिंदुओं की जो भगवान हैं उनकी पोस्टर दिखती हैं, तमाम तस्वीरें दिखती हैं। तो वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र तो ये बन ही चुका है, तो फिर देर कहीं की है? कहाँ से बन चुका है? कहाँ से बन चुका मुझे आप बताइए ना। आप है इतना ये लोग हमारे ऊपर वो कर रहे हैं, कहीं पेशाब कर रहे हैं, कहीं थूक कर रहे हैं, कहीं हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, उनको जो बहका रहे हैं। तो कहाँ से हिंदुस्तान बन गया? एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जहाँ मोमडन दिखे वहीं उसको सालों को फांसी पे चढ़ाओ, बस छुट्टी। बिल्कुल, देखिए मांग अलग हो सकती है, लेकिन ये कानून का काम है कि किसको फांसी पे चढ़ाना है और किसको नहीं। हालांकि लोग लगातार कहीं ना कहीं मांग उठाते हैं कि जो हत्यारे हैं या फिर बलात्कार करने वाले हैं उनको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, लेकिन उसमें नरमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून सख्त होना चाहिए। लेकिन ये कहना गलत है कि उसको रोड पे फांसी पे चढ़ा दे। कानून का काम है, कानून करेगा और करता भी है कानून, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग उससे संतुष्ट होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो कानून है वो इस तरह के होने चाहिए कि उनमें सख्ताई हो, ऐसे लोगों पर जो अत्याचार करते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसा ज़रूर होना चाहिए। लेकिन वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यदि हम यहाँ पर बात करें तो तमाम जो योजनाएं हैं सरकार चलाती है और उसका लाभ भी तमाम लोगों को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो योजनाएँ हैं उनको पलीता लगाने का काम जनता करती है। और वो जनता कहीं ना कहीं ये निकल कर सामने आता है, कहीं ना कहीं मुस्लिम एक विशेष समुदाय कहीं ना कहीं उसको पलीता लगाने का काम करता है, क्योंकि तमाम योजनाओं का लाभ जो है अधिकतर विशेष समुदाय को मिलता है, क्योंकि तमाम जो आयुष्मान कार्ड है या राशन है फ्री का वो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को मिलता है और जो मीडियम क्लास के लोग हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो वो लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे, ऐसा ध्येय कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जरूर रहता है। और तमाम कार्यकर्ताओं से वो यही कहते हैं कि जो योजनाएँ हैं सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएँ हों या राज्य सरकार की योजनाएं हो, उनका लाभ अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए कार्य करना होगा। वहीं कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, यदि हम सुरक्षा की बात करेंगे आपसे, सर एक बार आपके पास फिर आऊँगा, यदि पलटन बाज़ार की सुरक्षा की बात करें, क्योंकि अभी पिंक बूथ भी बनाया गया है, तो किस तरह देखते हैं? त्योहारी सीजन भी नज़दीक है, तो क्या लगता है कि सुरक्षा काफ़ी है? प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मायने में मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने त्वरित इस घटना को संज्ञान में लेते हुए महिला सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया कि आप पिंक बूथ बनाएं और मस्जिद के सामने वो पिंक बूथ बना हुआ है। देखिए, जब कोई बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ करता है, बहन बेटी के लिए हम धर्म नहीं देखते, बहन बेटी सबकी एक समान है, साझा है। आप अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ होती है तो पीड़ा सबको होनी चाहिए, लेकिन आप मस्जिद से बैठकर उसको जस्टिफाई करते हैं कि नहीं वो गलत नहीं है क्योंकि उसने कुरान शरीफ पर हाथ रख के कसम खा ली। अगर कुरान शरीफ पर, गीता पर हाथ रखकर कसम खा ले तो इतने अपराधी जेलों में बंद क्यों हैं? तो ये बहुत सराहनीय पहल, मैं कह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री का मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत कठोर निर्णय जो लिए हैं। अब ठीक है, कुछ मजबूरियाँ भी रहती हैं, लेकिन अब उन्हें पता लग चुका है कि दीमक की तरह
यह पूरे देश को खोखला कर रहे हैं और उत्तराखंड को तो खास तौर पे इन्होंने टारगेट किया हुआ है। हमारी बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार देखिए लगातार वो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कल गोचर की घटना देखिए, एक सामान्य वातावरण को दूषित करने का प्रयास एक शरीफ और उसके पुत्र सलमान ने किया, एकदम से ज्यादा इकट्ठे होते हैं। परसों की घटना आप देखिएगा, हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने पीड़ित को पुलिस के सामने मारपीट की। अरे किस प्रकार इनको इतनी शय मिलती है। शय देने वाले वो दल हैं जो सिर्फ इन्हीं के आधार पर आज तक सत्ता पर काबिज होते थे। अब उन्हें कहीं ना कहीं भय है, वो इनको उकसा रहे हैं, दंगे करो। क्यों 4 महीने में ये दंगे हो रहे हैं पूरे देश में, आप देखिएगा। क्यों उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत है, वहाँ पर बहराइच की स्थिति खराब हुई। उनको सपोर्ट देने वाले समाजवादी पार्टी कांग्रेस के वो घिनौने नेता हैं जो सत्ता के लालची और लालची है, किसी भी हद तक गिर सकते हैं और वो ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो पलटन बाजार में बूथ बनाया गया है पुलिस का, पिंक बूथ, वो कहीं ना कहीं सराहनीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है, क्योंकि लगातार जिस तरह के मामले उत्तराखंड के अंदर निकल के आए थे कि बहन बेटियों के साथ अत्याचार किए गए, उनके साथ छेड़खानी की गई, उसको संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि तमाम जो पलटन बाजार है या भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, ऐसी जगहों पर CCTV कैमरे भी होने चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी गश्त करनी चाहिए। और वो लगातार कहीं ना कहीं जो निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं उनका पालन करते हुए जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार देख रहा है, क्योंकि अजय सिंह SSP राजधानी देहरादून के हैं और उन्होंने लगातार, यदि पलटन बाजार का कहे तो वो लगातार निरीक्षण करते रहते हैं और तमाम ऐसे बूथ जो पलटन बाजार के अंदर बनाए गए हैं उसमें तैनात जो कर्मचारी हैं उनको निर्देशित भी किया गया है कि इस तरह की यदि कोई घटना घटती है तो ऐसी घटना पर तुरंत संज्ञान ले, यदि वो संज्ञान नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा, यानी कि उनको भी उनकी नौकरी पर भी कहीं ना कहीं आँच आ सकती है यदि इस तरह की घटना पूरे पलटन बाजार के अंदर हो या फिर पूरे उत्तराखंड के अंदर हो। लेकिन वही देखिएगा कि सराहनीय कार्य कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये जरूर कहा जाएगा कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जो पुलिस बूथ बनाए जा रहे हैं, CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सराहनीय जरूर है। वहीं कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिर वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो सुरक्षा नीति है उसको किस तरह देखते हैं। सर, यदि हम पलटन बाजार की बात करें, क्योंकि इस समय हम पलटन बाजार में हैं और हाल ही में कई मामले ऐसे घटे हैं कि जिनसे विवाद हुआ है, महिलाओं को छेड़ने के मामले हों, तमाम इस तरह के मामले यहाँ पर हुए, थूक जिहाद के मामले यहाँ पर हुए, तो किस तरह देखते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सख्त कदम यहाँ पर लिया है कि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई हो, इसके लिए निर्देशित एक गाइडलाइंस भी बनाई गई है, तो उसको किस तरह देखते हैं आप? देखो जी, इस तरह है जी, मोदी उसने क्या नाम धामी ने स्टेप तो बढ़िया लिए हैं, मगर जो प्रशासनिक असला है वो है प्रशासनिक जो है हमला, वो जो है उस पर इम्प्लीमेंट भी तो करे ना। अब आजकल देखो ड्यूटियां तो करते नहीं सरकारी आदमी, आप पुलिस को ही देख लो, ड्यूटी करती नहीं है, तो ड्यूटी नहीं करती तो डरेगा कौन। देखो जी, भय बिन प्रीत ना होएगा पाला, जैसे यूपी में उसका योगी का भय है, जब तक ये भय इनमें लोगों में पैदा नहीं किया जाएगा और इस तरह की छेड़छाड़ करने वाले ज़्यादातर जो है ना वो दूसरे धर्म के लोग हैं। हमारे धर्म के लोग जो हैं वो इस तरह की हरकतें नहीं करते, ना ऐसी ओछी वो करते हैं। अभी देखिए, अभी एक प्रकरण हुआ रेलवे स्टेशन पे, तो एक मुसलमान लड़की थी जो एक हिंदू लड़के से प्यार करती, दोनों बदायूं के रहने वाले थे। वो लड़की यहाँ भाग के आ गई, उसने उस लड़के को बुलाया, वो सिद्धू वाले में नौकरी करता था, कि भाई मेरे को अपने साथ ले जा। देखो हिंदू लोग कितने सिंसियर होते हैं, उस लड़के ने उसे मना कर दिया, उसे समझाया तू अपने घर जा, मगर वो नहीं गई, तो वो सीधा GRP चौकी में ले गया। चौकी वालों को बताया कि ऐसे ऐसे लड़की आ गई है, इसे आप अपने घर भेज दीजिए। तो ये उन्होंने वहाँ उनके घर वालों को खबर किया, उन्होंने यहाँ अपने लोगों को खबर किया, उन्होंने वहाँ हंगामा कर दिया। जबकि देखो उसने तो एक अच्छा तरीका अपनाया, वो चाहता तो वो भी लड़की को ले जाता, इसीलिए कि बवाल ना हो, मगर फिर भी बवाल उन्हीं लोगों ने किया। उन्हीं लोगों ने पत्थरबाजी करी, पत्थर वो लेके आ गए वहाँ पे और हमला बोल दिया। जब हिंदू रक्षा लोग पहुँचे, उस लड़के ने इन लोगों को बुलाया, उन पर भी हमला कर दिया और पुलिस ने उसको उल्टा ही बना दिया और उल्टा SP ने जो है 400 हिंदुओं पे केस बना दिए। बजरंग दल का प्रधान जो कि हिंदू लड़कियों के लिए लड़ता है, हिंदुओं की इज्जत के लिए लड़ता है, अपनी महिलाओं बहन बेटियों के लिए लड़ता है, उसको बंद कर दिया, जिसके खिलाफ में हमने 10,000 लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो उन्हें छोड़ना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि प्रशासनिक असला जो है, हमला जो है वो भी तो करें ना, उसको सही तरीके से वो करें। अब वो करते तो नहीं, वन साइडेड वो कर रहे। वैसे वो कहते हैं कि सरकार हिंदुओं की है, क्या कर रहे हैं वो हिंदुओं के लिए?
सरकार कुछ भी नहीं कर रही। मोदी है 10 साल हो गए, 12 साल हो गए बने हुए, ना तो समान नागरिक संहिता लागू करी पूरे देश में, ना जनसंख्या नीति बनाई, ना एनआरसी बनाई। हल्ला करते रहते, सरकार करती कुछ नहीं है। इस मामले में तो हम कहते हैं धामी भी जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं करता। मज़ारें बन गई हज़ारों, कैसे बन? लेकिन मज़ारों की बात आपने की, मज़ारों पर तमाम तरह की जो कार्रवाई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई। कई सौ मज़ारें उत्तराखंड के अंदर भी तोड़ी गई हैं। और वहीं जो देखा जाए कि जो लैंड जिहाद है या लव जिहाद है या फिर कहा जाए जो नया चला है एक थूक जिहाद, इस पर कहीं ना कहीं सख्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए हैं। अजी सख्त हैं तो, मगर सख्ती हो कहाँ रही है? हम तो कहते हैं हिंदुओं को कि इनका बहिष्कार करें। जितने भी मुसलमानों के होटल हैं, मुसलमानों की फल रेहड़ियाँ हैं, जो ये इस तरह की हरकतें करते हैं, इनका पूरी तरह बहिष्कार होना चाहिए। जितनी भी हमारी बहन बेटियाँ हैं ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, जो मुसलमानों के ब्यूटी पार्लर हैं, उनका पूरी तरह बहिष्कार होना चाहिए। इनका जब तक बहिष्कार नहीं करेंगे ये सुधरेंगे नहीं। सरकार कुछ भी नहीं करती और उल्टा हिंदुओं के खिलाफ ही केस बना देती है। विकास वर्मा जो हिंदुओं के लिए लड़ता है उसके तरफ 10 केस बना रखे। इसे हमारी सरकार इस मामले में ममता सरकार को हम मानते हैं। ममता देखो अपने आदमियों पे आँच भी आने नहीं देती। और यहाँ की सरकार हमारे हिसाब से तो कानून बनाने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप उसका इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कानून भी बनाते हैं और नियम भी बनाते हैं और प्रशासन को लगातार कहीं ना कहीं निर्देशित भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रशासन अमला है उस पर कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। क्योंकि आपने सुना कि तमाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो सख्त ज़रूर हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन हो या अन्य प्रशासन हो, वो धामी सरकार की कहीं ना कहीं फजीहत कराने में जुटी हुई है कि लगातार धामी सरकार कार्य करती है लेकिन जो सरकारी अमला है वो काम नहीं करता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी सोचना होगा कि किस तरीके से वो अपने प्रशासन के लोगों को किस तरह से सख्ती दिखाएं और किस तरीके से जो कानून बनाए गए हैं वो पूरे लागू करवाएं, और जिससे कहीं ना कहीं ये इस तरह के जो मामले निकल कर सामने आते हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके। और इसी तरीके से अगले सप्ताह एक बार फिर हम आपको अपने कार्यक्रम आपकी आवाज़ में ले चलेंगे कहीं और पर, किसी और जगह पर, और वहाँ से फिर आपको एक नए मुद्दे के साथ आपको सामने हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। JK 24x7 न्यूज़, देहरादून।